Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. I hope you are all doing well. तो बच्चों अब तक हमने देखा है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कौन से टाइप पढ़े हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो और एक्सो में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सो का मतलब होता है बच्चों बाहर निकल जाना। The reaction in which heat is released along with the formation of products are called as exothermic reaction। यानी ऐसे रिएक्शंस बच्चों जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन के समय एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी बाहर निकल जाती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल आपने पहले ही देखा है, दैट इज व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर it gives calcium hydroxide, but heat is also released in this reaction। तो इस रिएक्शन में बच्चों हमने देखा था कि टेस्ट ट्यूब में जब आप CaO के क्रिस्टल्स लोगे और उसमें वाटर फिलअप कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते समय एनर्जी भी रिलीज होती है। सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सेकंड एग्जांपल है रेस्पिरेशन। आप सोच रहे होंगे हाउ द रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों जब आप रेस्पायर करते हो यानी ऑक्सीजन इनटेक करते हो, तब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और ये ब्लड हमारे पूरे सेल तक पहुंच जाता है और सेल क्या करते हैं, उस ब्लड की मदद से ग्लूकोज यानी एनर्जी फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यानी व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन ब्लड, it produce six carbon dioxide and water along with energy। So this is the exothermic reaction। अब हम देखेंगे endothermic reaction। endo का मतलब होता है अंदर। The reaction in which heat is absorbed to break down reactants are called as endothermic reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट प्रोवाइड की जाती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों हमने देखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उसमें 3 पार्ट्स देखे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। उसमें हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में बच्चों हीट प्रोवाइड की थी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तब वो ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की है जिससे वो ब्रेक डाउन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका एक और एग्जांपल है बच्चों बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग वाटर में क्या करते हैं, हम वाटर को बॉईल करते हैं यानी हीट अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो जाती है और हमें वाटर वेपर्स मिलते हैं। वाटर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो बच्चों दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में आएगा। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन की। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन यानी एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट यानी इनसोल्यूबल सब्सटेंस। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस में रिएक्शन के बाद अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है
तब ये दोनों में से एक चीज होने से वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है और उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज Cu plus O2 gives CuO। इस एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद हमें कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है बच्चों, और इस रिएक्शन में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Cu got oxidized here. So this process is called as oxidation reaction. Similarly, in reduction reaction, अगर किसी सब्सटेंस में रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तब उस सब्सटेंस को हम रिड्यूस सब्सटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, तब उस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन में ऐड हो जाता है और कॉपर सिंगल रहता है। सो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। सो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन और कॉपर गॉट रिड्यूस हियर। तो बच्चों, ये दो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो आपको समझ में आ गया होगा। बट अभी इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, इसको मैं सेपरेटली नीचे लिख लेती हूँ। तो बच्चों, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी Cu रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करते हैं, उस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। What are the effects of oxidation in our day-to-day life? ऑक्सीडेशन से हमारे डे टू डे लाइफ में कौन से इफेक्ट होते हैं? तो सबसे पहला होता है करोजन। बच्चों, अगर आपने कोई भी मेटल के नए बर्तन लिए होंगे और कुछ दिनों के बाद ज़्यादा यूज़ करने के बाद आप जब देखोगे तो वो ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, और जो एसिड होते हैं फ्रूट्स में, दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है, एंड टमाटर में जिसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो ये सारे एसिड्स के साथ और बेसेस जो हमारे बर्तन धोने के साबुन में आता है, तो ये सारे चीज़ों के साथ रिएक्ट होने के कारण वो मेटल खराब होने लगते हैं, तो उसे हम करोजन कहते हैं। व्हेन अ मेटल is attacked by the substance around it such as air, water, moisture, acid or base, it is said to be corrode and the process is called as corrosion। और उन सब्सटेंस को, उन मेटल्स को हम करोड सब्सटेंस कहते हैं कि वो खराब हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। उसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जो आयरन की चीज़ें होती है, लोहे की चीज़ें होती है, उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। देन ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स, यानी जो सिल्वर के जो गहने होते हैं वो कुछ दिनों के बाद ब्लैक कलर में बदल जाते हैं। देन कॉपर, कॉपर अगर कॉपर के बर्तन वगैरह होंगे, कुछ कॉपर की चीज़ें होंगी, तो वो थोड़े दिनों बाद उसमें एक ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है, यानी वो करोड हो चुका होता है। तो इस करोजन को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे कि ऑयलिंग। तो बच्चों, जैसे कि आपकी साइकिल की चेन होती है, वो उसमें हम ऑयलिंग करते हैं, उसको हम ऑयलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो खराब ना हो जाए, उसे ग्रीसिंग भी करते हैं। देन पेंटिंग, हमारे गेट होते हैं तो वो लोहे के होते हैं, वो रस्ट ना हो जाए इसलिए हम उस पर पेंट करते हैं बच्चों।
तो बच्चों ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग करने से मेनली क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल का टुकड़ा होता है, उस मेटल के टुकड़े के ऊपर ऑयल डाल दिया तो वो मेटल का टुकड़ा डायरेक्टली एयर के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बीच में ऑयल की एक लेयर होती है, तो इसीलिए वो करोड होने से बच पाएगा, तो वहाँ पे करोजन नहीं होगा. सो दिस आर द मेथड्स टू अवॉइड करोजन. देन the last topic of our chapter, that is rancidity. रैंसिडिटी यानी बच्चों हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो सड़ जाना. हमारे खाने पीने की चीज़ें अगर हमने दोपहर में खाना बनाया तो हम क्या करते हैं, खाने के बाद बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में कम टेम्परेचर होने के कारण वो खराब नहीं होता. ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर कॉल्ड रैंसिडिटी and it is responsible for the spoilage of food. रैंसिडिटी के कारण हमारा फूड खराब हो जाता है. इट कॉजेज बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इन द फूड. और रैंसिडिटी के कारण वो जो फूड होता है उसकी स्मेल और उसकी टेस्ट खराब हो जाती है. नाउ टू अवॉइड रैंसिडिटी हमें क्या करना चाहिए, बाय एडिंग ऑक्सीएंटीडेंट. यानी एंटीऑक्सीडेंट यानी ऐसे सब्सटेंस जिनसे ऑक्सीडेशन ना हो पाए वो सब्सटेंस में ऐड करना चाहिए. सेकंड, पैकिंग विथ नाइट्रोजन गैस. बच्चों आपने जब कभी चिप्स और कुरकुरे खाए होंगे तो हमें वो ऐसे लगता है कि उसमें बहुत सारी हवा होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस के कारण हम जो फूड आइटम उसके अंदर रहता है वो खराब नहीं होता. देन नेक्स्ट, वैक्यूम पैकिंग. यानी हम अगर कुछ भी चीज़ खाने के बाद उसे एयर टाइट करके रखेंगे, वैक्यूम पैकिंग करके रखेंगे, तो वो एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं होगी, इसलिए वो खराब नहीं होगी. देन द लास्ट वन इज रेफ्रिजरेटिंग. रेफ्रिजरेटिंग यानी कूलिंग. अगर हमने फूड को फ्रिज में रख दिया तो वो खराब ही नहीं होगा, बट लंबे समय तक नहीं, कुछ ही टाइम तक वो खराब नहीं होगा. तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है. तो हम इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.